लड़का बस कक्षा में एक पेन बनाने की सोच रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अचानक एक जादुई गड्ढा प्रकट होगा जो अन्य भयानक असामान्य सहपाठियों से बेहतर होगा। एक अनोखी दुनिया में नायक को अकेले जीने की चुनौती मिलती है। एक नजर में यह इस दुनिया का बुलावा है, लेकिन थोड़े समय के बाद वह खुद को एक नई स्थिति में पाता है। नायक को महसूस होता है कि यह दुनिया बहुत अधिक भयानक है, या यह बस एक चालाकी से तैयार की गई तैयारी है। कोई बात नहीं, वह कैसे प्रयास करेगा, लेकिन वह दरवाजे को खोलने में असमर्थ है। यहाँ तक कि जब वह बल का उपयोग करता है, यह दरवाजा भी पुराने धागे की तरह स्थिर है। यह ऐसा लगता है जैसे यह एक दिव्य संकेत है कि उसे खत्म कर दिया जाएगा। आंखों के सामने जादुई गड्ढा पूरा होने वाला है। नायक अचानक चमक उठता है, फिर वह एक टेबल पर चढ़कर एक मार्ग पर चढ़ जाता है। वास्तव में यहाँ नायक पूरी तरह से सुरक्षित है। अभी भी उसे कुछ नहीं मिला है। जादुई गड्ढा उसके पीछे आ रहा है। एक प्रकाश किरण के बाद नायक एक पूरी तरह से सफेद जगह पर पहुंच गया। देखने पर नायक भी कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि वह समझता है अब उसे मोटे मोटे राजाओं के बारे में सोचना चाहिए और शासक के खिलाफ आने वाले लोगों का स्वागत करना चाहिए। बस उसी समय एक बूढ़ा भी नायक को देखता है। फिर वह अचानक नायक के पास दौड़ता है। असल में यह बूढ़ा नायक के बुलावे का देवता है, क्योंकि यह उसकी पहली बड़ी बुलावा है। नायक ने सोचा कि वह पूरी कक्षा के सहपाठियों को छोड़कर चला गया। नतीजतन वह अभी भी एक खोई हुई नायक है। बूढ़ा नायक को बुलाने की शक्ति से भरा है। नायक एक बार फिर से अपनी मूल शक्ति और कौशल का चयन करता है, क्योंकि यह पहले से ही उसके लिए एक कारण है। वे सभी गायों की तरह कौशल जल्दी से अन्य सहपाठियों द्वारा चुने गए। नायक के पास जो भी कौशल है वह सब कुछ है, सिर्फ पहले बिंदु की संख्या पर निर्भर करता है। और एक बार में सबसे अधिक भी केवल 2 सिर हो सकते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा बिंदु भी 12वें बिंदुओं से कम नहीं होता। पूर्णता बस एक बकवास है। आवश्यकता के तहत गांव वाले भी, और एक छिपी हुई आंख भी। हथियारों के नीचे केवल एक छड़ी है, यह भी एक डंडा है, और चाकू की तुलना में कोई भी नुकसान नहीं है। जबकि तकनीक के नीचे केवल एक स्वस्थ कार्यात्मक संवेदनशीलता है। ये 4 चीजें देखकर और उनके नाम एक समान है। यह एक बिंदु है जो सभी के पास नहीं है। जबकि जादुई गड्ढा भी केवल तापमान की पैकिंग और स्थानांतरण है। ये 4 चीजें बकवास से दूर हैं। विशेष कौशल के तहत भी और नहीं देखता। पूर्णता बस बकवास में बकवास है। यहाँ तक कि नाम भी केवल रह जाता है। अली और नीत 2 नामों का संयोजन है। स्वाभाविक रूप से नीत का अर्थ है देखने के बाद। ये सभी बकवास तकनीकें। नायक भी अब तक नहीं रह गया। बूढ़ा नायक ने अचानक एक बड़ा गड्ढा तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सभी बकवास तकनीकें उसे पूरी तरह से दे दी गईं। डर है कि वह भी कुछ नहीं कर पाएगा। नायक अपने आप को इस तरह से देखता है। बूढ़ा नायक एक बार फिर से बस सभी तकनीकें पूरी तरह से नायक को दे दी गईं, फिर उसे एक नई दुनिया में बदल दिया। इस नायक के लिए भी कोई शब्द नहीं है। नायक ने कभी नहीं सोचा कि यह बूढ़ा नायक ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन पहले से ही यहाँ नायक ने बस गाँव वालों को छोड़कर, लेकिन वह नहीं सोचता कि वह इस तरह से कपड़े पहनता है। यह वास्तव में एक असीमित संग्रह का बैग है, जबकि सामने का उपकरण वास्तव में बहुत बकवास है। लेकिन नायक इसे एक अलग व्यक्ति के रूप में मानता है। नायक ने गांव वालों के कपड़े पहनने के बाद नायक ने इस तरह के कौशल का उपयोग किया। पहले बिंदु की संख्या को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करें। कोई बात नहीं कि वह क्या बिंदु है। एक बार शुरू होने पर नायक को भी नहीं पता यह न का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं, या यह गुणात्मक होगा जो इसे भाग्य के मूल्य में जोड़ देगा। यह विशेषता की सतह पर उभरने के बाद नायक सीधे बेवकूफ हो गया। नायक ने कभी नहीं सोचा कि यह न का प्रतिनिधित्व है। यह एक बार सीधे भाग्य के मूल्य को जोड़ता है। यह अन्य विशेषताओं के लिए एक सामान्य 10 अंक है। लेकिन जब मैंने कौशल पैनल देखा, नायक ने खुद को 2 कौशल विकसित करते हुए पाया। क्योंकि नायक को अकेला लोर्नेय के रूप में बुलाया गया था, इसलिए उसने एक बायां व्यक्ति का कौशल प्राप्त किया। हालांकि वह अकेला और दूसरों के समूह से अलग होगा, लेकिन वह एक अद्भुत जीव बन सकता है जिससे वह अपने साथी बना सके और कोई भी समूह नहीं बना सके। नायक ने कभी भी दूसरे विश्व में जाकर महल नहीं खोला। नायक ने भी ध्यान नहीं दिया। विपरीत, वह पहले कक्षा में एक बायां व्यक्ति था। उसके पास कोई मित्र नहीं था, बल्कि वह थोड़ा कमजोर था। अब एक सुरक्षित आश्रय बनाने का कार्य सबसे प्राथमिक है। जैसे ही वह अधिक सुविधाजनक स्थान खोजने के लिए आगे बढ़ा, नायक ने भी एक पुरानी छवि को अपने ऊपर डाल लिया। क्या वह सोच भी नहीं सकता कि वह छवि के बाद नायक ने अचानक चारों ओर के सामान के नाम और परिचय देखे। इस कौशल के लिए नायक भी अधिक परिचित नहीं था। यह पूरी तरह से एक दूसरे विश्व की सामान्य स्थिति का प्रतिबिंब है, और इसके साथ यह कौशल भी है। नायक भी जानता है कि ये मशरूम में जहर है या नहीं। इस भोजन के मुद्दे को भी हल किया गया है। नायक फिर से जंगल में खोजने लगा और बहुत जल्दी एक झाड़ी मिल गई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास कोई निवास नहीं है। नायक ने भी तय किया कि वह यहाँ एक आश्रय बनाएगा। विपरीत, गांव के लोग भी जादुई किताबें और जादू की टोकरी शामिल हैं, यहाँ तक कि आग का स्रोत। नायक ने गर्मी जादू का उपयोग करके गर्मी बढ़ाने के लिए किया। इस तरह वह रात में सोने के लिए गर्म रह सकता है। लेकिन नायक ने सोचा नहीं, क्योंकि गर्मी जादू के स्तर को बढ़ाने के लिए नायक ने अचानक आग जादू प्राप्त किया। साथ ही छवि भी उसे प्राप्त हुई। वह एकत्रित हवा की स्थिति की जाँच करने लगा। नायक ने एक दिन की तैयारी की। इस समय पहले से ही इन चीजों का अध्ययन कर लिया है। बहुत जल्दी वह चुपचाप सो गया। बस इस तरह से एक रात के बाद दूसरे दिन सुबह, क्योंकि जादू की टोकरी में जादुई जीवों का प्रभाव है और नायक के पास भी एक सुरक्षित निवास का घर है,
यह उसे जादू के जीवों से बचने में मदद करता है। नायक ने उपकरणों के माध्यम से मांस की चटनी और कल की मशरूम सरलता से एक नाश्ता बनाया, और यह भी बहुत अधिक गांव के लोगों से भरा हुआ है। इस नायक के लिए भी संदेह नहीं है, क्या यह गांव के लोग जंगली जीवों से नहीं है, यहाँ तक कि यह जीवों के लिए बहुत सामान्य है। नायक ने खाने के बाद नायक ने फिर से जंगल में लकड़ी और भोजन की खोज की। गिनती के साथ एक झाड़ी को फिर से बनाया। वह जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं सुरक्षा और भोजन। लेकिन सामग्री की खोज के समय नायक ने महसूस किया कि उसे अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। नायक ने एक नजर में देखा, यह अचानक दो बौने हैं। बौने ने नायक को एक धक्का दिया। नायक ने अब केवल एक स्तर का सामना किया और उसके पास उपयोग के लिए केवल लकड़ी की छड़ी है। इन दोनों बौनों के सामने कुछ भी पर्याप्त नहीं है। यह उन्हें पकड़ने के लिए है और छोटे से बात करने में उन महिलाओं की तरह उन्हें मजबूर किया गया है कि वे दीवार पर मरोड़ें। लेकिन अंत में नायक ने भी तय किया और बौने ने बड़ी लड़ाई की। नायक जंगल में लड़ाई में निश्चित रूप से बचने के लिए है। यह सबसे निचले स्तर के बौने को भी नहीं मार सकता। नायक ने भी सोचा नहीं कि वह यहाँ जीवित रहेगा। इसके बाद नायक ने जादू का उपयोग करके जादू को लकड़ी की छड़ी पर लगाया। नायक भी एक श्रृंखला में बौने को धक्का देने के लिए। यह नायक ने इस बौने के बाद एक और बौने ने भी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद नायक ने एक डंडे से बौने को धक्का दिया। दो बौनों को हराने के बाद नायक ने भी दूसरे स्तर पर सफलता प्राप्त की और इस बार का अनुभव है। नायक ने आत्मविश्वास के साथ उठाया और उसके बाद वह भी प्रकट हुआ। उपकरण कौशल अचानक भी जादू को अपने शरीर पर लगा सकता है। इससे नायक ने अपने शरीर को मजबूत किया। गति की गति और हमले की गति में भी बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। यह नायक ने जंगल में लगातार बढ़ते हुए फिर से हल्के ढंग से दो बौनों के बाद पुरुष मुख्य पात्र कुछ हद तक घबराया हुआ है। महसूस होता है कि तीन भाई बहनों के सामने एक ही समय में हैं। वह पूरी तरह से चुप नहीं है, बस वह इस समय उसके बारे में सोच रहा है। तीन भाई बहन उसके सामने प्रकट हो गए हैं। देखते ही पुरुष मुख्य पात्र एक पल के लिए चौंक गया। आज तय किया है कि थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दें। वह खुद को अब तीसरे स्तर पर मानता है। बस इस तरह अगले कुछ दिनों में पुरुष मुख्य पात्र सफेद दिन में ओमुई शहर पहुंच गया। शाम को वह जादुई उपकरणों का अध्ययन करेगा। 5वें दिन तक पहुंच गया। पुरुष मुख्य पात्र ने एक झटके में मारने वाले को मार दिया। साथ ही कुछ उपकरणों में वृद्धि हुई। पुरुष मुख्य पात्र की जीवन शैली भी काफी ऊंची हो गई है और सुरक्षा स्थान भी पुरुष मुख्य पात्र द्वारा और अधिक सुरक्षित हो गया। लेकिन केवल एक चीज है जो पुरुष मुख्य पात्र सहन नहीं कर सका। वह हर दिन केवल मशरूम खा सकता है। वर्तमान में वह पहले से ही मांस खाने की सोच रहा है, या तो वह पूरे दिन की तलाश कर रहा है। पुरुष मुख्य पात्र अंततः शाम को एक खरगोश पकड़ लेता है। बस वह उसे पकड़े हुए स्वादिष्ट खरगोश का बड़ा भोजन करने का समय है। महसूस होता है कि तकनीक अचानक महसूस होती है। करीब कोई व्यक्ति सही समय पर। पुरुष मुख्य पात्र ने हजारों आंखों की तकनीक से एक नजर डाली। अचानक पता चलता है कि वह कक्षा के कुछ अच्छे बच्चों में से एक है। या तो पुरुष मुख्य पात्र ने उठने के लिए कड़ी मेहनत की। पुरुष मुख्य पात्र को यह नहीं पता कि ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, लेकिन बहुत जल्दी पुरुष मुख्य पात्र को अन्य सहपाठियों का भी पता चलता है। उनमें से सभी केवल एक छोटी सी टीम की तरह हैं। सभी केवल एक शौकिया की छोटी टीम है। सभी केवल एक फिटनेस पागल पुरुषों की छोटी टीम है और साथ ही कक्षा के नेता के साथ सुंदर लड़कियों की छोटी टीम। और इन लोगों में पुरुष मुख्य पात्र एकमात्र अनुभवी व्यक्ति है जो केवल कक्षा के नेता के पास है, क्योंकि दोनों लोग छोटे से एक साथ बड़े हुए हैं। अगर नहीं तो पुरुष मुख्य पात्र को इन लोगों में से किसी को भी छोड़ने की अनुमति नहीं है। एक दोस्ती की बात चुने। पुरुष मुख्य पात्र का चयन भी केवल कक्षा के नेता के पास है, लेकिन फिर भी एक विचार के बाद पुरुष मुख्य पात्र ने फिर से छोड़ दिया। पुरुष मुख्य पात्र ने यह कठिनाई से हासिल किया, यह प्रकार की मुक्ति और अकेलेपन की भावना। इसलिए वह कहता है कि वह भी नहीं चाहता छोड़ना। या तो उसने एक निर्णय किया। पुरुष ने एक बड़ा ढेर वस्त्र तकनीक पहनकर दूसरे विश्व में। फिर भी हर एक व्यक्ति बहुत भारी है, लेकिन वास्तव में नहीं। उनमें से नाम केवल एक साधारण व्यक्ति की तकनीक है। सामने देखना एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य लोगों के समूह के साथ नहीं हो सकता। वास्तव में यह एक और प्रभाव है। तो यह एक बार में किसी ने सोचा कि वह उनके समूह में शामिल होना चाहता है। वह स्वतंत्रता से उनके साथ नहीं रहेगा। इसे एक भावनाहीन उपकरण व्यक्ति बना देता है। असल में यह बहुत पहले की बात है। पुरुष मुख्य पात्र ने एक समान कक्षा के साथी से मिला, लेकिन यह एक व्यक्ति के लिए एक अलग दुनिया में खुद को बचाने के लिए। पुरुष मुख्य पात्र ने चयन को खोलने के लिए अन्य लोगों के साथ नहीं। और यह सही है, क्योंकि वह इस गतिविधि में यह एक किनारे पर व्यक्ति की तकनीक को प्राप्त करने के लिए फिर भी नहीं समझता कि इस प्रकार की वस्त्र तकनीक का स्तर क्या है, लेकिन फिर भी महसूस करता है कि कुल मिलाकर यह अच्छा नहीं है। या तो वह बाद में एक समय में। पुरुष मुख्य पात्र एक तरफ तकनीक का अध्ययन, एक तरफ पहाड़ी नदी की ओर बढ़ने का प्रयास, और यह सब बहुत अधिक हो गया है कि यह एक असंभव तकनीक है। फिर भी कोई एक ही चीज पर ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन अनुभव से पता चलता है कि यदि एक ही समय में कई चीजें की जाएं, तो यह प्रभाव बहुत बड़ा होगा। इससे एक दिलचस्प प्रभाव बनता है। एक बार में पहुंच गया।
पुरुष मुख्य पात्र को बाहरी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। बाहर पहुंचने पर ही पता चलता है वह वास्तव में कक्षा के नेता के समूह द्वारा ध्वस्त हो गया। अगर यह अन्य लोगों द्वारा ध्वस्त किया गया, पुरुष मुख्य पात्र निश्चित रूप से बदल जाएगा, लेकिन अगर यह कक्षा के नेता का समूह है तो यह अलग बात है। यह एक कक्षा में एकमात्र है और उसके पास संबंध है। बस पुरुष मुख्य पात्र ने गणना की। एक स्थायी स्थिति में जांच करने के लिए कक्षा के नेता के कुछ लोगों की स्थिति बहुत ऊंची है। यह निश्चित रूप से कुछ भाई बहनों के लिए कठिन है। और फिर भी पुरुष मुख्य पात्र की तैयारी को छोड़ने का समय फिर अचानक छाया में महसूस होता है और 2 गिल्ड के लोग छिप कर तैयार हैं। सोचते हैं कि पहले से ही उधार की किताबों के संबंध हैं। पुरुष मुख्य पात्र ने तय किया कि वह उन्हें मदद करेगा। यह तो बस एक पल है। वह 1 सेकंड में 2 गिल्ड के लोगों को मार देता है। अकेला आदमी भी नहीं सोच पाया। कई दिनों की हार के बाद अचानक पुरुष मुख्य पात्र प्रकट होता है और उन्हें जो नहीं सोचा था वह और भी बढ़ जाता है। पुरुष मुख्य पात्र का छोटा बच्चा बहुत खुश है। शानदार नाटक के कुछ बिंदु बस गायब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों ने बात करना शुरू किया और जो हुआ, असल में उन्हें गिल्ड द्वारा पीछा किया गया था, जो एक कारण था। पहले दिन की बात है। कई लोग इस घटना को सहन नहीं कर पाए। अकेला आदमी हमेशा ठंडा और शांत रहता है। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग इस घटना में शामिल हो गए। हर प्रकार की टीमों के लिए यह आसान नहीं है जब अन्य सहपाठियों को गिल्ड द्वारा फेंका गया। केवल अकेला आदमी जानता है कि गिल्ड एक मानक का असामान्य अनुभव है। आखिरकार वे अपनी क्षमताओं पर निर्भर करते हैं। इसके बाद वह गिल्ड के नेता के नीचे उन्होंने एक जगह पानी के किनारे खोजा। फिर से अकेले लोगों की असामान्य दुनिया में जीवन की पहचान। वे एक कदम कदम शुरू करते हैं। हर प्रकार की टीमों का गठन गिल्ड के नेता द्वारा किया जाता है। सभी का दिल एकजुट हो जाता है। वास्तव में वे एक टुकड़ा बिखर जाते हैं। फिर से वे आधे दिन में काम नहीं कर पाते। लड़की की टीम ने प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया और यह सच है कि वह उठ गई। इसके बाद अधिकांश लोग प्रदर्शन करने से इनकार करते हैं, या तो उसके बाद अकेला आदमी रह गया और कुछ ही लोग पीछे रह गए। अन्य ठंडे बिंदु बस बैठकर आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अकेला आदमी व्यस्त नहीं हो गया। सामान्यतः आवश्यक दिनचर्या को छोड़कर उन्हें अभी भी जिम्मेदारी लेनी है। फिर भी यह एक अद्भुत उपकरण है, लेकिन वास्तव में वे स्तर बढ़ाने के लिए हैं। वे बस सब कुछ सहन कर रहे हैं केवल इसलिए कि उस समय एक जादुई तकनीक है। वे उन कुछ बुरे सालों पर ध्यान देते हैं। वास्तव में उन्होंने जादुई और अद्भुत चीजें चुनी। यह बहुत स्पष्ट है कि यह बहुत खतरनाक तकनीक है। या तो वे स्तर बढ़ाने के दौरान वे हमेशा अंधेरे में नजर रखते हैं और बस एक दिन रात को उन्होंने देखा कि वे अच्छे नहीं हैं। फिर से उन्होंने लड़कियों के पीछे की योजना बनाई। या तो उन्होंने इस मामले को गिल्ड के नेता को बताया। गिल्ड का नेता भी पहले नीचे हाथ में है और कुछ दिन बाद अच्छे लोग अंततः स्तर बढ़ाने में सफल हो गए। इस समय गिल्ड का नेता भी सक्रिय हो गया, सीधे बस जैसे बकरी की तरह। अचानक सब कुछ एक समूह है। गिल्ड के नेता और अकेले आदमी के संयोजन के नीचे वे एक साथ हार गए। फिर उन्होंने जादुई तकनीक का उपयोग किया और लड़कियों के पीछे की योजना। अच्छे लोग बस बाहर निकल गए। अच्छा दृश्य नहीं है। बस 2 दिन बाद अच्छे लोग फिर से एक घोड़े को मारते हैं। न केवल सभी कक्षाओं के सहपाठियों के बीच कोई अंतर नहीं है, यहाँ तक कि एक आग भी पूरे क्षेत्र में जलती है। दुर्भाग्य से अकेला आदमी अब नहीं है और कोई भी युद्ध का अनुभव नहीं है। वास्तव में यह अच्छे लोगों का मुकाबला नहीं है। आखिरकार अकेला आदमी वापस आया। लोगों ने जिम्मेदारी को उन पर डाल दिया, विशेष रूप से लड़की और भी बिना कारण। यह सब इसलिए है कि अकेला आदमी उन अच्छे लोगों को बुला रहा है, इसलिए वे अब तक के नीचे हैं। यह वाक्य भी उन्हें औरों के साथ जोड़ता है। अकेला आदमी पहले समय में बाहर आया, लेकिन अकेला आदमी पहले से ही इन लोगों के लिए निराश है। आखिरकार उन्होंने अकेले रहने का चयन किया, एक ड्रैगन की तरह। पुरुष मुख्य पात्र उन्हें बहुत अजीब महसूस कराते हैं। या तो यह गर्म भावनाओं के लिए है, सभी को एक साथ। अकेले आदमी कुछ लोगों की ओर बढ़ता है। इसके बाद वे एक साहसी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे पुरुष मुख्य पात्र को आमंत्रित करते हैं। यह नायक पहले से ही एक पूरी दुनिया में अकेले रहने का फैसला कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। समय बीत चुका है। नायक को पहले से ही उस अकेले रहने वाले समूह की बातें याद आ गईं और उसने तकनीक का उपयोग कर सबसे नया टैक्टिकल प्रिंट निकाला। बस जब यह हुआ तो वह एक चुलबुली लड़की के पीछे पड़ गया। वह सोचता है कि वह उन लोगों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन वह अपनी टांगे उठाकर दौड़ने लगता है। हालांकि वह फिर भी उस चुलबुली लड़की के पीछे पड़ गया। नायक के पास दौड़ने का समय है। असल में वह चुलबुली लड़की से पूछने का सोच रहा है, क्या तुम जानती हो कि अकेले रहने वाले समूह का क्या हुआ? यह सब इसलिए है ताकि वह अपनी बात कह सके, बस इसलिए कि वे अंततः खुद को समझा चुके हैं। पहले से ही वह देख सकता है कि वह अकेले रहने वाले समूह का भाग्य है। फिर भी नायक को यह नहीं पता है कि चुलबुली लड़की के लिए क्या होगा, लेकिन उसके मन में एक विचार है कि उसे एक बार फिर से मारना चाहिए। वह तुरंत उस चुलबुली लड़की से पूछता है कि क्या वह जादू से लड़ सकती है, क्योंकि वह वास्तव में जानता है कि अकेले रहने वाले समूह का क्या हुआ। हालांकि एक रास्ता है जहां वह कई जादूगरों से मिल सकता है। यह भी हो सकता है कि वह वहां जाना चाहता हो। नायक वास्तव में सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह सीधे उस चुलबुली लड़की को कहे। नायक के लिए वे केवल एक शुद्ध विचार हैं। वास्तव में वह नहीं चाहता कि वह मर जाए। बस तब
वह सीधे नायक को पूरी तरह से घेर लेता है। हालांकि वह भी जानता है कि वे नहीं कह रहे हैं। नायक को बस यह सुनने की उम्मीद है कि वे कुछ मांगने की तकनीक में हैं और वह इसके लिए एक बार फिर से तैयार है। नायक की विशेष तकनीक का पता नहीं है कि अचानक क्या हुआ। पहले उसने देखा कि किनारे पर लोग हैं। हालांकि वह सोचता है कि वह विशेष रूप से उन लोगों के साथ हो सकता है। असल में वह यह नहीं समझता कि यह वाक्य क्या है। अब सब कुछ वास्तव में बड़ा हो गया है। जब उसने महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया, चुलबुली लड़की जैसे लगता है कि वह एक तरह से खो गई है। वह सिर्फ एक बार नहीं कहता, वह सीधे अपने दुश्मनों को मारने की बात करता है। उसके बाद भी वह चतुराई से जादू से लड़ने वाले शरीर से जादू की चट्टान निकालता है। और सबसे अधिक अनकही बात यह है, जब नायक उन्हें देखता है तो वह सोचता है कि उसे दवा की दुकान में काम करना चाहिए, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह चुलबुली लड़की को अपने शरीर पर ले जाए। इसलिए यह नायक के लिए है, बस इसलिए कि यह किनारे पर लोगों की तकनीक का प्रभाव है। वह वास्तव में नहीं समझता कि इसे कैसे हल किया जाए। जैसा कि अब चुलबुली लड़कियों की यह स्थिति है, यह केवल एक बार फिर से देखी गई है। यह सच में है कि कोई भी इसे स्पष्ट नहीं कह सकता। और इसी समय दूसरी ओर नायक फिर से सक्रिय हो गया है। इस बार वे केवल यह चाहते हैं कि आग जलती रहे और यह भी कि वह लोगों को एक रंग में देखे। नायक कैसे भी नहीं सोचता। वास्तव में वह उस ढेर को देखता है जो सामान्य से बाहर है। यह सच में एक विपरीत है। यह केवल एक बार फिर से देखे जाने की तकनीक है। बस यह चाहिए कि वह किसी और के जादू का उपयोग करे। वह केवल एक बार फिर से सीख सकता है। और सबसे अधिक स्पष्ट यह है, यह जादू केवल उन लोगों के लिए है जो इसका उपयोग करते हैं। जब वह यहाँ होता है तो वह लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। यह कहना है कि यह एकमात्र कमी है। यह नायक के लिए है कि वह खुद नहीं जानता कि इसे कैसे हल किया जाए, और फिर भी वह नहीं चाहता कि वह उसे समझे। कक्षा प्रतिनिधि अचानक प्रकट हो गया। असल में कक्षा प्रतिनिधि इस अज्ञात दूसरी दुनिया के लिए है। अभी भी कुछ डरावनी बातें हैं। हालांकि अब नायक को भी दिलासा मिला है। वह बस यह महसूस करता है, कक्षा प्रतिनिधि के कुछ भावनाएं अजीब हैं। वह नायक को सीधे जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन नायक का ध्यान नहीं है। बस यह कहना है कि यह प्रभावी है। यह सुनकर कि यह शब्द कक्षा प्रतिनिधि के लिए है, यह नायक के लिए है कि वह गुस्से में है। अन्य लड़कियों ने भी ठीक से प्रतिक्रिया दी। जब नायक ने स्थिति को देखा, अगर नहीं तो वह सीधे एक महिला के रूप में बन गया। नायक एक बार फिर से खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कक्षा प्रतिनिधि को विश्वास नहीं है। और यह सीधे सवाल है कि वह पीड़ित है। उसकी आवाज के साथ वह वास्तव में चुलबुली लड़की को जगाने वाला है। और यह भी कि यह नायक के लिए सफल है। नायक का असली मतलब वास्तव में उनके मदद करने के लिए है। वे भी तुरंत शुरू करते हैं, लेकिन नायक खुद को मदद करने के लिए नहीं जानता। इस समय वह बस घर लौटने के बारे में सोच रहा है। वह घर लौटने की आवाज सुन सकता है। यह तो कक्षा में लड़कियों को आग लगा देता है। स्पष्ट है कि वे सब एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बस कुछ दिनों में नायक के पास एक परिवार हो गया। वे लोग इस दिन के भरपेट भोजन की योजना बना रहे हैं। या तो यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे सभी एकमत होकर नायक के घर जाने का निर्णय लेते हैं। असल में नायक अनिच्छुक था, क्योंकि वह खुद को दूसरों के लिए क्यों रहने दे। यह भी इस समय है। अजीब तरह से सभी महिलाएं यहाँ आ गईं। यह पल उसे अपने विचार बदलने पर मजबूर कर देता है। असल में कुछ समय पहले अच्छे और शांत पुरुषों ने टीम के बाद छोड़ दिया। कक्षा के अन्य पुरुष भी अनजान हैं, इसलिए अब केवल उनके पास सभी महिलाएं बची हैं। या तो नायक केवल उन महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। बहुत जल्दी वह अपने निवास में पहुंच गया। कक्षा की लड़कियां अचानक डर गईं। देखते ही सामने एक परिपक्व दृश्य। वे अभी भी वास्तविक दुनिया में लौटने के लिए हैं। बस नायक ने तैयारी के लिए घर के कार्यालय में, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वह स्नान घर में पहुंच जाएगा। स्थान पर अचानक नियंत्रण नहीं है। इंतजार करते हुए वह देवता के समय से लौटता है। सभी लोग पहले से ही स्नान घर में पहुंच चुके हैं। स्पष्ट है कि ये कुछ दिन जंगल में जीवन के संबंध में है। यहाँ तक कि नायक के पास सभी महिलाएं बदल गयी। यहाँ तक कि इतना छोटा स्नान घर कैसे कई लोगों का है। जैसे ही एक झपकी में शाम को नायक बाहर की चादर पर सो रहा था। बड़ी बिस्तर ने लड़कियों को दे दिया। बस अजीब बातें अचानक नहीं हो सकती हैं। और जैसे ही नायक फिर से जागता है, एक अजीब दृश्य सामने आता है। यह दृश्य ठीक ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक बहन है। सुबह जल्दी विशेष रूप से दौड़कर उसके पास जाने के लिए। बेशक यह स्पष्ट है कि वह सपना देख रहा है, और फिर वह कुछ अजीब समय में नहीं। यह स्थिति उसे जागने के लिए बहुत कठिन है। तत्काल नायक केवल एक ही विषय पर बात कर सकता है। पूछने पर सुबह क्या खा रहा है, और जानने के लिए तला हुआ मछली के बाद एक पल में वह बस सोच रहा था। यह भी अजीब नहीं है कि वह इतना बड़ा अजीब है, बस क्योंकि वह पार कर गया। हर बार भोजन केवल साग खा सकता है। फिर भी उसने सोचा कि वह नदी में मछली पकड़ने जा रहा है, लेकिन वह उस सब्जी की जड़ को पकड़ नहीं सका। और सोचते हुए वह भी बहुत अजीब है, आज ये मछलियाँ कैसे पकड़ी गईं। और नायक की अच्छी अजीब दिल को संतुष्ट करने के लिए साथ ही सहायक कक्षा के प्रमुख ने भी संकेत दिया। असल में उसकी विधि भी बिजली से मछली पकड़ने के लिए। और यह भी पल नायक को फिर से नहीं, तुरंत फिर से सहायक कक्षा के प्रमुख को संकेत दिया। यह भी नहीं है कि वह केवल देखना चाहता है और यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह चुपचाप चल सकता है। साथ ही वह बैग में बिजली से मछली पकड़ने का सामान रखता है। फिर वह भी नदी में गिर जाएगा। फिर वह भी मछली पकड़ने के लिए। अजीब बातें भी हो गयी।
वह सच में मछली पकड़ने की विधि सीख गया। यह पल भी 2 कक्षा के प्रमुखों को कुछ अजीब विचार देता है। स्पष्ट है कि वे सभी केवल एक तरह की तकनीक सीख सकते हैं और फिर इस नायक के लिए भी एक आधा कदम। वह केवल इस बैग में तकनीक जानता है। यह विभिन्न प्रकार के बैग में सभी प्रकार के सामान के माध्यम से और कुछ विचारों के प्रभाव को जन्म देता है। भाषा कक्षा का प्रमुख बहुत चौंकाने वाला है। यह तो बस एक सामान्य बाहरी लटकन है और नायक का प्रदर्शन तब नहीं होता। सहायक ने जो कुछ भी लिया वह लोगों द्वारा छोड़ दिया गया। सच में अच्छी तकनीक जल्दी ही किसी और द्वारा ले ली गई। इस समय कक्षा के प्रमुख ने भी सही चीज सोची। वह नायक से पूछता है कि क्या वह उनकी मदद कर सकता है। असल में यह इसलिए है क्योंकि उन्हें गांव में जाना है। रास्ते में निश्चित रूप से कई जादुई जीव मिलेंगे। इस नायक के लिए भी अच्छे लोगों की मदद करना। सहायक कक्षा के प्रमुख ने कक्षा के लोगों को भेज दिया। वह फिर से एक व्यक्ति के रूप में स्वतंत्र जीवन जी सकता है और उसकी निर्भरता भी उसे अजीब बनाती है। वह नियंत्रण कुत्ते के सिर वाले लोगों द्वारा युद्ध की योजना बनाते हैं। कक्षा की लड़कियां तो पहले से ही एकदम बेखबर हैं। उनमें से हर एक के पास विशेष क्षमताएं हैं। बस युद्ध की शुरुआत हो सकती है। वे खुद को साबित करने में असमर्थ हैं। आने वाले दिनों में बहुत ही साधारण होंगे। जंग की बार बार बढ़ती संख्या के साथ लड़कियां भी धीरे धीरे उठने लगीं। हर एक के पास एक ठोस कुत्ते के सिर वाले व्यक्ति की शक्ति है और यह अगले दिन की बात है। पुरुष भी अनजाने में एक सच्चाई को जान गए। असल में यह पहला दिन था, इसलिए उसने उसे आकर्षित किया और यह स्वाभाविक रूप से नहीं था, पर यह उसे परीक्षण कर रहा था कि क्या उसमें रंग है। बस इससे पहले वह कुछ बुरे लोगों द्वारा परेशान हुआ, लेकिन अब वह अपनी सोच में गहरी भावनाएं रखता है। बस इस पुरुष ने उस दिन उन्हें केवल रहने की जगह दी और इसके अलावा वह उनकी प्रशिक्षण में भी मदद करता है। यह एक बात है जो अन्य पुरुषों से अलग नहीं है। तो इस तरह का पुरुष बिना किसी रूप में भी नीले रंग का दिल प्राप्त कर लेता है और बहुत जल्दी वह बाहर निकलने वाले दिन भी आ गया। वह पुरुष अब तैयार है कि वह उन्हें भेज दे। और इसी समय दूसरी तरफ पुरुष को नहीं पता कि खतरा वास्तव में निकट है। वे कक्षा में उन लोगों में से एक हैं जो नहीं जानते पहले से ही कोई विषधर हो चुका है। पुरुष कैसे भी नहीं सोचते। जब वह पहली बार जीवित होता है तो देवता उसे उन बकवास क्षमताओं के साथ देते हैं। वास्तव में सब कुछ सामान्य स्तर की तकनीक है, जैसे कि देखना भी नहीं होता। फिर वह अपने शरीर के वजन को कम कर सकता है और अपने दिल की शक्ति को छोड़ सकता है। अगर फिर से हवा में जादुई तकनीक, तो वह ऐसा कर सकता है कि बाईं भुजा दाईं भुजा को छू ले। असल में वह केवल एक बैग के लिए उपयोग कर सकता है। फिर वह दूसरों की तकनीक को बैग में डाल सकता है और फिर खुद को सीखने देता है। या तो पुरुष इस तकनीक का उपयोग कर रहा है। फिर कक्षा में वह लड़की बैग और फिर उसने 6 बड़े स्तर की बुनियादी जादू सीखी। इस दिन पुरुष इन लड़कियों के साथ पेड़ के पास गांव की ओर जा रहा था। एक आधा जादूगर अचानक समूह के रास्ते को रोकता है। या तो पुरुष ने लड़कियों को उठने दिया, बच्चों के लिए उन्हें शिक्षित करने के लिए इस दूसरी दुनिया में जादू का उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि पहले के बच्चों के कहने के अनुसार ये आधे जादूगर बहुत शक्तिशाली हैं। भले ही जादू तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकता, पुरुष ने भी नहीं सोचा आधा जादूगर यह नहीं कर सकता। वह केवल हल्का सा उसके सिर पर एक थप्पड़ मारता है। आधा जादूगर अचानक सीधे गिर गया। लड़कियां भी घूरने लगीं। देखा कि लड़कियां भी समान रूप से चुप हैं। आप हर बार एक ठोकर हैं। हम अभी भी एक मुर्गी के बाल सीख रहे हैं। बेचारे पुरुष को केवल शिक्षा छोड़नी चाहिए। रात को पहुंच गए लोग आराम से अच्छे स्थान पर। लड़कियां अब रात के खाने की तैयारी करने लगीं और पुरुष एक तरफ मिट्टी के जादू से छिपा हुआ। यह केवल इसलिए नहीं है कि यह जादू के लिए है और यह अन्य सहपाठियों को रोकने के लिए है, क्योंकि पुरुष भी जानते हैं कि कक्षा में बहुत सी लड़कियां हैं। वह हमेशा लड़कियों के इरादे से खेल रहा है। बाद में वह अच्छे ढंग से छिपा हुआ है। पुरुष ने भी जमीन के चारों ओर अध्ययन शुरू किया और यह भी पुरुषों की आंखों की तकनीक से उत्पन्न होने वाली तकनीक है। बस इस समय पुरुष ने अचानक देखा कि कोई उसके करीब है। पुरुष ने इसे उन कुछ बुरे लोगों के रूप में माना, यहाँ तक कि नजदीक आ गया, लेकिन यह पाया गया कि वह कक्षा का मांसपेशियों वाला छोटा समूह है। वे भी बिना बुरे इरादे के हैं। यह क्रिया पुरुष को बताने के लिए है, बुरे हाथों में अच्छे हाथों की तुलना में उसे चाहिए कि वह छोटे दिल वाले लोगों को पकड़ने की क्षमता रखता हो, क्योंकि यह तकनीक केवल मारने वाले लोगों के माध्यम से ही हो सकती है। तभी वह किसी और की शक्ति प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं जानता कि यह तकनीक किसने ली। इसलिए इस स्थिति में पुरुष को छोटे दिल वाले लोगों को पकड़ने की आवश्यकता है। लेकिन नायक के बारे में कुछ संदेह है। यह इसलिए है क्योंकि यह तकनीक उसके अपने हाथों में है। किसी तरह मांसपेशियों वाले लोग डर गए हैं क्योंकि वे बहुत स्पष्ट हैं। नायक का व्यक्तित्व बिल्कुल भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए यह तकनीक नायक के हाथों में उन्हें बहुत आराम देती है। यह सब कहने के बाद मांसपेशियों वाले लोग यहाँ से चले गए। लगातार निगरानी करना अच्छा नहीं है। छोटी टीम चली गई और उनकी बातचीत उन्हें एक तरफ के प्रमुख ने सुना। यह दूसरी दिन की कक्षा के प्रमुख के लिए नायक टांगबाई को खोजने का समय था। मैं खुद एक ऐसा व्यक्ति हूँ
जो एक अनोखी पकड़ने की तकनीक रखता हूँ। और नायक ने जल्दी ही इसे समझ लिया, क्योंकि वह जानता था कि प्रमुख का व्यक्तित्व ऐसा है, यह निश्चित रूप से दूसरों को इस तरह के खतरनाक तकनीक को सौंपने वाला नहीं है, इसलिए पहले नहीं कहा। यह भी इसलिए है क्योंकि वह विश्वास करता है कि प्रमुख यह निश्चित रूप से इस तकनीक को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं ले जाएगा। नायक को यह विश्वास है, प्रमुख ने भी महसूस किया। और इस मामले के बाद नायक फिर चारों ओर दौड़कर जांच करने गया। हालांकि उसने अभी तक एक मानचित्र तकनीक प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे चारों ओर देखने की जरूरत है, तभी वह मानचित्र पर छिपे हुए रहस्यों को हल कर सकेगा। जादुई शक्ति के साथ आने वाले मांसपेशियों की ताकत और कहने की तकनीक को कम करने की मात्रा। नायक सीधे एक झाड़ी में पहुंच गया और चारों ओर की आकृति स्पष्ट है। कैसे वापस जाना एक मुद्दा बन गया और परिणाम भी अप्रत्याशित नहीं है। नायक ने सीधे एक कुत्ते को खा लिया। नायक ने अपने शरीर को मजबूत किया, शरीर भी कमजोर हो गया और कोई भी इस कारण से मर नहीं गया। तो इस तरह नायक ने जादुई जंगल में देखा और सफलतापूर्वक लड़कियों को जंगल से बाहर ले गया। आंखें देखने के लिए लोगों ने शहर में नहीं देखा। या तो नायक ने बाई भुजा को दाई भुजा से छुआ, अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार हैं, और यह नायक ने अभी अभी किया। आखिरकार नायक ने केवल एक बार में किया। नायक ने सीधे हजारों आंखों की तकनीक देखी। हालांकि लोग शहर में नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने कुछ अलग दुनिया के मूल निवासी देखे। इस समय वे वास्तव में शैतान के घेरे में हैं। नायक की शुरुआत अनियंत्रित है, सामना करने वाले भी अच्छे लोग नहीं हैं। यह एक मजबूत बात है, वे लड़कियां भी संकट में पड़ सकती हैं। यह नायक को बचाने वाले प्रमुख का कार्य नहीं है, और नायक ने जल्दी ही समझ लिया कि ऐसा है। यह इसलिए है कि लड़कियां मूल स्थान पर रह गईं। वह अकेले ही चला गया, लेकिन यह दूरी से चलने का स्पष्ट नहीं है। यह इसलिए है कि उसके पास एक बड़ा मांसपेशियों का विचार है। पहले जादुई शक्ति के साथ शरीर को मजबूत करने के लिए, फिर बड़े जादुई शक्ति में से कुछ को खत्म करने के लिए, फिर 4 बड़े जादुई शक्ति में से कुछ को जोड़ने के लिए, इन 3 प्रकार की तकनीकों को एक साथ जोड़ने की गति को बढ़ाने के लिए। आखिरकार फिर से उसे केवल एक बार में किया। हालांकि गति जल्दी ही उसके विचारों से बाहर हो गई। जैसे अब दूरी नहीं है, बस उसे यह नहीं सोचना है। प्रमुख ने अचानक उसके जादुई शक्ति को पकड़ लिया। हालांकि यह भी कई सहायक हैं, लेकिन मुद्दा पहली बार उपयोग करने से है। वह नहीं जानता कि उसे कैसे करना चाहिए। यह इसलिए है कि नायक इस तरह प्रमुख के साथ शैतान समूह में सीधे गिर गया। और कुछ लोगों को बचाने के बाद नायक ने भी महसूस किया कि वह अधिक सोच रहा है। ये लोग केवल सामान्य साहसी हैं। वास्तव में वे साहसी संघ के प्रतिनिधि के संपर्क में हैं, यहाँ से उन व्यापारियों के समूहों को हल करने के लिए। परिणाम यह है कि वे वास्तव में नहीं हैं। स्थिति को स्पष्ट करने के बाद साहसी लोग फिर से सामान उठाने लगे। कक्षा के प्रमुख ने अभी तक नहीं जागा। अन्य लोगों को भी कुछ समय चाहिए। नायक ने कुछ कागजों को जला दिया। इन साहसी लोगों को फिर से पुनर्प्राप्ति शक्ति दें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये पुरुष पहले ही इन मशरूम को खा चुके हैं। इन साहसिक लोगों के बारे में, यह तो एक दुर्लभ और अनमोल चीज है। असल में ये मशरूम शक्तिशाली मशरूम कहलाते हैं। ये सिर्फ शक्ति को ही नहीं, बल्कि जीवन को भी पुनर्स्थापित कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये चोट के बाद दर्द को भी गायब कर सकते हैं। लेकिन ये पुरुषों को खुश नहीं करते। ये 2 बड़े भाई क्या हैं और ये सुंदर लड़कियाँ क्या हैं? कक्षा में मौजूद सभी लड़कियाँ भी आगे बढ़ चुकी हैं। और देखिए, एक तेज तर्रार बड़ी बहन। लड़कियां भी मस्ती में आ चुकी हैं। क्या कोई भी इस चमकदार बड़ी बहन को पसंद नहीं करता? और इसके बाद पुरुष जैसे लोग साहसिकों के बड़े भाई के नेतृत्व में शहर भी आखिरकार सामने आ गया। बस उसी समय जब वे सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, अचानक दूसरी ओर कुछ अच्छे नहीं हैं। वे भी कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस समय वे लगातार स्तर बढ़ा रहे हैं। स्वयं को वर्तमान की शक्ति के रूप में पहचानना निश्चित रूप से महिलाओं को दबा सकता है, लेकिन वे पहले महिलाओं के नीचे हाथ डालने की योजना नहीं बनाते और पहले से ही एक शांत पुरुष समूह की तलाश में हैं। जादुई और रहस्यमय के साथ खोलने का, साहसी को खोलने के लिए अभी भी एक व्यक्ति की आवश्यकता है। ये दोनों कौशल केवल महिलाओं के लिए देवता हैं। पुरुषों ने कभी नहीं सोचा। वह थका हुआ और परेशान होकर सहपाठियों के साथ शहर आया। बस साहसिकों के लिए पंजीकरण करने का समय आ गया। तब पंजीकरण की शर्तें 10 स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है और फिर एक रास्ते पर लड़कियां अनायास ही रगड़ने लगती हैं। सब टेरठट्स स्तर से ऊपर पहुंच जाते हैं और वह केवल नीना स्तर पर है। और साहसिकों के लिए समूह की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास कोई भी व्यक्ति समूह नहीं बना सकता। यह भी उसके लिए एक साहसिक बनने में असमर्थता का संकेत है। असल में बस अभी एक समूह शहर में आया। लड़कियां पहली बार शहर में प्रवेश करने की तरह हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से पूर्व की ओर घूमता है। बिल्कुल, वे कक्षा के प्रमुख की अनदेखी कर रहे हैं। असल में प्रमुख अभी भी पुरुषों को मदद करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन वे भी उस समय में आराम से हैं। फिर भी प्रमुख को भी विशेष रूप से पंजीकरण नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज का अनुसरण करते हुए सहपाठी भी धीरे धीरे मिलकर, जब प्रमुख शुरू में उसे अपने कार्यों की प्रक्रिया में शामिल करता है, सबसे पहले साहसिकों के संघ की ओर, फिर उसे एक अजीब चीज में बदलने के लिए, इसके बाद फिर से साहसिकों के लिए पंजीकरण, आखिरकार वापस होटल में आराम करना। और फिर भी वे आसानी से सहपाठियों की खबरें सुन सकते हैं। वे जल्दी ही साहसिकों के संघ में पहुंच गए। पंजीकरण के लिए जो भी समूह है
वह एक समूह के रूप में है, लेकिन अचानक संघ के प्रमुख ने लोगों को खोजने के लिए कहा। या तो पुरुष केवल 10 स्तरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संघ के प्रमुख का समूह भयानक है। पुरुष भी नहीं चाहते कि उन्हें इस समय में आराम से, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अचानक भावनाएं बदल जाएंगी। धन्यवाद। पुरुष ने उसकी मदद की। पुरुष भी सच में अच्छा है, सोचते हुए धन्यवाद, लेकिन इतना गंभीर नहीं होना चाहिए। पुरुष आगे बढ़कर पहले टोकरी में पत्थर खरीदने जा रहे हैं। देखते हुए, यह एक भारी पत्थर है। छोटी बहन भी थोड़ी घबराई हुई है। साहसिकों ने उसे पहली बार इतनी संख्या में देखा, और इस समय प्रमुख जैसे लोग पहले से ही पंजीकरण कर चुके हैं। उनके स्तर भी ठेघटक स्तर से ऊपर पहुंच चुके हैं, और बड़े भाई भी एक तस्वीर बनाकर। पुरुष भी साहसिकों के लिए पंजीकरण करने के लिए तैयार हैं। फिर वह खुद को आत्मविश्वास से बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड में वह अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए साहसिकों को 10 स्तरों की आवश्यकता है, और पुरुष केवल नीना स्तर पर हैं। यह एक बार फिर से पुरुष के दिल को घाटी में डाल देता है। या तो वह भी उम्मीद कर सकता है कि वह एक बार फिर से, बस इसलिए कि केवल एक शर्त है कि समूह होना चाहिए, लेकिन पुरुषों की स्थिति उन्हें समूह नहीं बना सकती, और एक व्यक्ति को ट्विंटट स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। टेवरेट्स स्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक व्यक्ति को देखना होगा। साहसिकों के प्रमुख के साथ, पुरुषों के प्रमुख के साथ यात्रा करने के लिए, क्योंकि बड़े भाई बहुत समय से सो नहीं पाए हैं। फिर से एक दिन और अधिक मेहनत करने के लिए लोग जल्दी ही सोने चले गए। केवल एक पुरुष नायक एकदम अकेला जंगल के किनारे पर खड़ा है। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, जैसे कि वे सुबह का नाश्ता कर रहे हों। यहाँ तक कि इस स्थिति में भी नायक ने अपना मन बना लिया। फिर भी वह चट्टान को खींचने के बाद अकेला वापस जंगल में लौट गया। इसलिए नायक ने जो संख्या दी है वह बहुत अधिक है। उम्मीद है कि नायक इसे स्वीकार कर सकेगा, और यह 8 लाख नियम है। इस समय नायक अचानक एक दुनिया के अनुपात और वास्तविकता के समान सोचने लगा। यह भी बताता है कि वह अभी एक छोटे अमीर बन गया है। नायक के पास जो भी जादुई वस्तुएं हैं वे श्रेणी की हैं, इसलिए वह संख्या में जीत गया है, और यह कोई संयोग नहीं है। नायक ने पूर्वी दिशा में कुछ सामान खरीदने के लिए जंगल में लौटने का निर्णय लिया। इस समय लोग नायक की मदद करने के लिए तैयार हैं। नायक ने एक दुकान में जाने की तैयारी की। नायक फिर से सोचने लगा। फिर भी वह अचानक एक टुकड़ा हाथ में लेकर बाहर चला गया। रास्ते में वह उन चित्रों के बारे में सोच रहा था। वह सोच नहीं सकता था कि वह जो सुझाव दे रहा है वह केवल एक हथियार की दुकान है। फिर भी वह देखता है कि वह छोटा और कमजोर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अच्छे सामान छिपे हुए हैं। नायक ने कुछ उपकरणों को आजमाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सभी उपकरण बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसलिए वह एक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। नायक अचानक एक विशेष वस्त्र का सामना करता है। उनकी विशेष क्षमताओं के माध्यम से वह 7 उपकरणों का सामना करता है। वह अपने गांव के लोगों के साथ एक जैसा है, और वह बूढ़े आदमी की व्याख्या के माध्यम से नायक अब जानता है कि इन उपकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 7 चीजें हैं। वह एक साथ 7 उपकरणों को डाल सकता है, और वह उन उपकरणों के प्रभाव का उपयोग कर सकता है। इस समय नायक अचानक वापस लौटने के लिए तैयार है। वह अपने हाथ से एक उपकरण को जोड़ता है, और ये सामान 1000 लाख जोड़ने के लिए आवश्यक हैं। नायक को यह जानना चाहिए कि उसके पूरे शरीर पर केवल 8 लाख हैं। यह एक बार की कीमत के बाद है। आखिरकार वह 8 लाख की कीमत पर खरीदता है। इस समय नायक एक रात में अपनी मूल स्थिति को वापस लाने के लिए तैयार है। वह शहर में जाकर जादुई पत्थर इकट्ठा करने का सोच रहा है। उसकी पहचान केवल एक बाहरी व्यक्ति है, और वह कोई खतरा नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्रता से शहर में नहीं जा सकता। और वह सोचता है कि वह महिलाओं के बीच घुलना चाहता है। यह भी निश्चित है कि उसे प्रमुखता से खींचा जाएगा। यह भी है कि वह अपने आकार को छुपाने के लिए उपयोग करता है। फिर वह अचानक एक हल्का धुंधला वातावरण और छिपे हुए तकनीक का सामना करता है। एक रास्ते पर वह हाथ से हाथ मिलाकर बाहर चला गया। वह शहर के दरवाजे पर पहुंचने पर उड़ान भरने के लिए तैयार है। वह अपनी आंखें दूसरी दिन पर घुमाता है। कक्षा के छात्रों ने भी काम करने के लिए तैयार किया। नायक ने एक साथ एक विचार पेश किया। कक्षा का प्रतिनिधि फिर से बिना किसी भावना के उसे खारिज कर देता है। नायक केवल एक छिपे हुए रूप में रह सकता है। वह चुपचाप बाहर निकलता है। रास्ते में वह गांव को देखता है। वह भी बबलिन को नहीं देखता। नायक ने अपनी आंखों के नीचे केवल एक बार वापस लौटने का सोचा। इस समय वह अचानक एक समूह को देखता है। वह स्थिति में अपने जादुई पत्थर का सामना करता है, लेकिन वह सोचता है कि वह अभी भी जंगल में लौटने के लिए तैयार है। वह सोच नहीं सकता कि वह जादुई पत्थर को खोजने के लिए तैयार है। नायक ने उसे देखा और उसे जाने नहीं दिया। इस नायक के लिए यह सच में कठिन है। यह भी है कि वह अचानक एक पहले स्तर की बास्केटबॉल तकनीक को छोड़ देता है, लेकिन वह सोच नहीं सकता कि वह शक्ति के साथ ऐसा कर सकता है। इससे नायक को खतरा है, क्योंकि नायक का पेशा शिक्षक है। यह भी है कि वह अचानक ऊपर जाकर गणना करने की कोशिश करता है। क्या वह कभी सोचता है कि नायक सबसे मजबूत है? इससे नायक फिर से संदेह में पड़ जाता है। वह इस नायक के पेशे को सच में शिक्षक मानता है। इस नायक ने उन्हें बताया कि उनके पास कोई पेशा नहीं है, और वह अपनी स्थिति को उनके सामने खोलता है, और वह देखता है कि नायक केवल 9वें स्तर का है। वे नायक के पेशे को लेकर तैयार हैं।
नायक ने फिर से तैयार होकर रास्ते पर चलना शुरू किया। गाड़ी पर बैठी लड़की अचानक उसके पास आ गई। साथ ही वह भी चाहती है कि नायक अच्छा आदमी बने। वह उसे एक रास्ते पर वापस भेजने का सोच रहा है, लेकिन नायक केवल जंगल में लौटने के बारे में सोचता है। लेकिन सुनकर उसका साथी कहता है कि धन्यवाद। नायक ने साथी की मांग को स्वीकार कर लिया। गाड़ी पर बैठी लड़की ने नायक से पूछा कि वह कहां से आया है। यह नायक ने सीधे टोक्यो शहर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया, और यह भी कि वह नायक को बहुत ही गंभीरता से मानता है। वह कभी नहीं सोचता कि लड़की असल में उस कड़वे गिलास की मुख्य लड़की है। पुरुष को तब एहसास होता है कि यह गाड़ी ओमुई की है। और इसी समय की दूसरी तरफ कक्षा के छात्र पहले ही निकल चुके हैं। उन पुरुष सहपाठियों ने अंदर घुसपैठ कर ली। बुरे लोग हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लड़कियों को आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मांसपेशियों के छोटे समूहों के सामने आने के बाद रोक दिया गया। बस बुरे लोगों के लिए जीतने का मौका है। निष्कर्ष अचानक अजीब तरीके से पलट गया। और इसी समय की दूसरी तरफ पुरुष ओमुई की लड़की को वापस शहर में लेकर आता है। वह अपनी उंगलियों को घुमाते हुए सोचता है कि कैसे इस गांव से दूर जाए। वह कभी नहीं सोचता कि लड़की अपने परिवार की पहचान के लिए प्रमाणित नहीं है। वह केवल पुरुष को आराम देने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और इसके अलावा उसने एक काले सोने का कार्ड भी पुरुष को दे दिया। इस कार्ड का संबंध उस गांव के सबसे उच्च अधिकार से है। वह केवल पुरुष के नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी खर्च को समाप्त कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह प्रकाश में सही तरीके से शहर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ से पहले नहीं। पुरुष के पास कुछ आराम नहीं है। उसके एक समूह के पीछे या तो वह मूल निवास पर लौटता है। उन्होंने उन्हें एक नोट छोड़ दिया। कारण यह है कि उनके पास कुछ चिंता की बातें हैं। इसलिए तय किया गया कि जंगल में एक बार फिर से खोजें, एक बार फिर से शहर के पीछे पुरुष। इसलिए बहुत जल्दी वह अपने दिल की धड़कन की तरह वापस आ सकता है। लेकिन वह नहीं चाहता कि वह आधे रास्ते में एक भालू के हमले का शिकार हो। भालू का आदमी निश्चित रूप से पुरुष का दुश्मन नहीं है। यह केवल एक झटका है जो उसे मारा। हालांकि पहले के समय में एक किलर की दुकान में हुआ। यह संभव है कि इस प्रकार के बड़े प्रभाव के बाद भी बस पुरुष के लिए यह आसान है कि वह जंगल में बिना किसी चिंता के जी सके। लेकिन वह नहीं चाहता कि वह घर से दूर एक रक्त प्रवाह का सामना करे। यह उसे तुरंत उन बुरे लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। या तो वह तुरंत एक तकनीक का उपयोग करता है, फिर एक रास्ते पर खून की धारा और पैरों की गति से दौड़ता है। हालांकि उसने दिल की तैयारी की, लेकिन सच में पुरुष को देखकर वह भी डर गया। इस समय के बुरे लोगों का समूह रक्त के समान दिखता है, और पुरुष को अभी भी नुकसान का अनुभव नहीं हुआ। मांसपेशियों का आदमी अचानक उसकी ओर एक आवाज में चिल्लाता है। वह सामने वाले के पास एक सांस है। पुरुष ने पहले एक कढ़ाई से बने पुनर्वास औषधि का एक टुकड़ा दिया। अंततः मांसपेशियों का समूह भूत द्वार से वापस आ गया। असल में वे सभी इस तरह बदल गए क्योंकि कुछ समय पहले एक रहस्यमय बूढ़े ने उन्हें मार डाला। इसके बाद बुरे समूह के अन्य सदस्य भी उसके साथ एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए। वे पूरी तरह से बूढ़े के खिलाफ नहीं हैं। सामने वाले केवल शक्ति में नहीं हैं, और इसके अलावा वे अभी भी एक विशेष क्षमता रखते हैं। तब कुछ लोग अभी भी बूढ़े को खुद को साबित करने के लिए, लेकिन वह नहीं चाहता कि बूढ़ा पूरी तरह से खत्म हो जाए। बस वह अपने खिलाफ उन्हें एक झटका दे देता है। और वे भी पूरी तरह से बूढ़े के खिलाफ नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि वे अभी भी जीवित हैं। बस वह बूढ़ा लगातार उस पद की खोज में है। उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह पद के हाथ से प्राप्त करें। वर्णनात्मक पुरुष बहुत डरावना है। असल में इस रहस्य में केवल वह और उसके साथी जानते हैं। वह नहीं सोचता कि वह अचानक सबसे कमजोर बुरे लोगों के समूह का सामना कर रहा है और बूढ़ा उन्हें छोड़ देता है, यह भी सोचने के लिए कि वे उन्हें खोजने के लिए पद की खोज में हैं, क्योंकि वह समूह निश्चित रूप से रक्त प्रवाह का पीछा करते हुए आता है, या तो वे उनके खिलाफ दौड़कर पुरुष की ओर बढ़ते हैं। इसलिए वह पुरुष के साथ मिलकर लड़ाई करने की सोचता है। पुरुष केवल जंगल में अकेले जीने की सोचता है। बिल्कुल इस युद्ध के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह देखता है कि वह पद के लिए लड़ाई में फंस गया है। पुरुष केवल नीचे आने के लिए सहमत नहीं है, और वह भी अपने आप को उस रहस्यमय व्यक्ति के खिलाफ खड़ा करता है। बुरे लोग सुनने के बाद पूरी तरह से डर गए, लेकिन अंततः वह अपने विश्वास के पुरुष का चयन करता है। वह तेजी से आगे बढ़कर शहर की ओर बढ़ता है। वह बुरे लोगों के पीछे चलने के लिए तैयार है। पुरुष के पास कुछ बुरे लोग हैं। पुरुष के पास थोड़ा सा उत्तेजना महसूस करने के बाद वह अब उन महिलाओं के सामने है, इसलिए पुरुष को वहां रहना चाहिए। इसलिए पुरुष को उस स्थान पर बिना किसी समय के भीतर पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वह सीधे जंगल में सबसे गहरे स्थान पर आता है। यहाँ कोई भी नहीं है। भाई, सब कुछ सामान्य है, लेकिन पुरुष के सामने एक पुनः संयोजक है। यह केवल एक क्षण है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह केवल एक क्षण है जो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस समय संवेदनशीलता अचानक सक्रिय हो गई। एक ही स्तर के 22 के गब्बर अचानक प्रकट हुए। इस आदमी का स्तर बहुत ऊंचा है। अभी अभी उस छोटे से राक्षस को मार डाला, लेकिन कोई स्तर नहीं मिला। सही तरीके से कुछ शक्तिशाली प्रतिकूलता नहीं मिल रही है, और गब्बर का प्रकट होना सही समाधान कर दिया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह बहुत कोशिश कर रहा है। अपने अन्य कौशलों के मिश्रण के बाद का प्रभाव। गब्बर अचानक डरावना हो गया।
और आदमी अपने नए कौशल से भी बहुत संतुष्ट है। इस समय प्रणाली अचानक जांच में आ गई। आदमी ने पहली बार दूरी को खींचा और स्थिरता कौशल का उपयोग किया। मैंने नहीं सोचा था कि प्रतिकूलता वास्तव में 22 स्तर के गब्बर है। मुझे यह जानना है कि मैं अभी भी 9 स्तर पर हूँ। अगर सही तरीके से मुकाबला किया तो उसके पास कोई जीत नहीं है। या तो आदमी फिर से सभी प्रकार की तकनीकों को मिला रहा है। इस बार सीधे मिश्रण से एक और शक्तिशाली समूह तकनीक निकली। जब गब्बर हमला कर रहा था, आदमी ने एक साथ एक नामित समूह तकनीक का उपयोग किया। इस बार भी यह सफल भाग्य में है। इससे प्रतिकूलता को काफी नुकसान हुआ। क्या मैं सोच सकता हूँ कि गब्बर अचानक उठ गया? और देखो, यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। आदमी की घबराहट के समय गब्बर ने फिर से उस पर हमला किया। इस आदमी को केवल ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार में जो कुछ भी हुआ उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। और फिर प्रतिकूलता के हमले के बाद आदमी सीधे एक जादुई हमले से उसे हटा दिया। इस बार भी सीधे उसे 3 हिस्सों में रक्त की मात्रा से हरा दिया। क्या आदमी अभी भी नहीं आया और ऊंचा हो गया? गब्बर ने फिर से वापसी तकनीक से रक्त की मात्रा को पूरा किया, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर के प्रभाव को भी बढ़ा दिया। अभी अभी का हमला सीधे दूर की दूरी में बदल गया। आदमी ने मूल रूप से नहीं किया और प्रतिकूलता को फिर से बनाया। हालांकि शरीर को बहुत गंभीर नुकसान हुआ, लेकिन एक बार सोचने पर मांसपेशियों की टीम ठंडे स्थिति में पहुंच गई। इसलिए आदमी खुद को यहाँ नहीं छोड़ सकता। या तो फिर से उठकर गब्बर के खिलाफ जारी रहना। समय एक झटके में दूसरे दिन सुबह पहुंच गया। आदमी अंततः सफल हो गया और गब्बर को मार डाला। स्तर भी एक बार में 11 स्तर तक पहुंच गया। आदमी ने महसूस किया कि वह स्तर 50 के जादुई अनुभव में बहुत ऊंचा है। फिर आदमी ने वापसी तकनीक से फिर से अपनी स्थिति को बढ़ा दिया। इस बार लड़ाई में उसने केवल नए तकनीकें नहीं प्राप्त की, वह भी स्पष्ट रूप से खुद को स्तर बढ़ाने के कारण। यह उनमें से एक तकनीक का एक उदाहरण है। स्तर पर बढ़ने की गति धीमी हो गई, लेकिन संबंधित सवालों का समाधान करने के लिए जब कौशल का चयन करते समय कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता। और यह भी कि यह आदमी को युद्ध देवता के रूप में अधिक बना देता है। और इसी समय युद्ध देवता ने भी यहाँ पाया। वह बहुत संदेह में है। मांसपेशियों की टीम को कैसे नहीं देखा? केवल एक ही स्थान पर एकमात्र व्यक्ति यहाँ है। इस समय युद्ध देवता ने अपने छिपे हुए स्थान को छोड़ दिया और यह आदमी वास्तव में गणित का एक प्रतिभाशाली है। यह भी उन सभी हमलों का एक उदाहरण है जो उत्पन्न हुए। वह आदमी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। आदमी जानता है कि वह सबसे अंत में एक चयन तकनीक है और कुछ भी नहीं होने पर वह नहीं जानता कि क्या बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसकी उत्साही केवल एक टीम के लिए है। यह उस व्यक्ति द्वारा दी गई क्षति से संबंधित है और यहाँ केवल कुछ ही समय बर्बाद करने वाले आदमी हैं। क्या वह तब चलने वाला है? लेकिन अचानक एक लकड़ी की छड़ी से ठोकर खाई और यहाँ पर आदमी पूरी तरह से मरने की कोशिश कर रहा है। देखो, आदमी मरने की कोशिश कर रहा है। गांव में केवल एक ही व्यक्ति है जो बर्बाद हो गया, क्योंकि वह पहले से ही पहचान चुका है कि उसे चयनित किया गया है। केवल एक समूह नाम से जानता है कि यह एक प्रकार का उत्तर है और आदमी को सबसे अंत में चयनित किया गया। चुनने के लिए केवल बर्बाद तकनीकें हैं, इसलिए गाँव में पूरी तरह से आत्मविश्वास नहीं है। कहने के लिए उसने भी तकनीकें विकसित की। उसका प्रभाव केवल दुश्मन को गतिहीन करना है। और अजीब यह है, इसमें यह आदमी केवल नहीं है बल्कि कोई भी नहीं है और फिर भी उसके पास कुछ ताकत है। हालांकि इस समय गांव में कुछ भी नहीं है, लेकिन वह फिर भी घटनाओं की गंभीरता को नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वह उसे आने वाले सभी गणनाओं को बता देता है। नहीं, वह यह सब केवल इसलिए करता है ताकि आदमी को दिल से बांट सके, फिर मशीन का उपयोग करके उसे पकड़ने की तकनीक। इस तरह उसकी शक्तिशाली अग्नि जादू 100% सटीक होगा। सोचा था नायक भी आग के साथ पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन जल्द ही तनाका चौंक गया, क्योंकि नायक ने सीधे उस अग्नि जादू को सोख लिया था और यह उस परजीवी बेल का प्रभाव था जो शहर में गलती से मिल गई थी। हालांकि शुरुआत में उसे अपनी क्षमताओं पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन सौभाग्य से पहली वास्तविक लड़ाई में यह महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो नायक ने तुरंत हमला कर दिया जब दूसरा अभी भी सदमे में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तनाका का प्रदर्शन सब दिखावा था। भले ही जादू नायक पर काम न करे, वह बिल्कुल भी घबराया नहीं, क्योंकि उसने पहले शिकार वर्ग में अपने सहपाठियों का शिकार करते समय नकल कौशल का उपयोग करके हथियारों के कौशल के साथ कई व्यवसायों की नकल की थी। इसलिए स्थिति फिर से पलट गई। नायक को विभिन्न हथियारों के हमलों के तहत पूरी तरह से बेबस कर दिया गया था, लेकिन यह केवल 2.5 मिनट तक चला। कुछ राउंड के बाद उसने तनाका के हमले के पैटर्न को पूरी तरह से समझ लिया था। अब चाहे वह कोई भी हथियार बदले, वह आसानी से उसका सामना कर सकता है, यहाँ तक कि हमलों से बचते हुए तनाका की कमजोरियों को भी बता सकता है। दरअसल नकल किए गए कौशल का उपयोग अधिकतम 3 बार ही किया जा सकता है और नायक की पिछली पिटाई भी दिखावा थी। यह देखकर कि उसकी कमजोरियों को नायक ने आसानी से देख लिया था, तनाका धीरे धीरे शांत हो गया और पागलपन से हमला करने लगा। लेकिन नायक अब दिखावा करने के मूड में नहीं था। वह पहले ही तनाका की गति का आदी हो चुका था, तो भले ही तनाका के पास कितने भी कौशल हों, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था और परिणाम भी अपेक्षित था। नायक के पलटवार के तहत तनाका केवल 2.5 सेकंड तक ही टिक पाया। जल्द ही उसे पास के जंगल में फेंक दिया गया और नायक ने भी उसे नहीं छोड़ा। उसे वहीं खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि तनाका के पास अभी भी एक चाल बाकी थी। उसने पहले नायक को करीब आने से रोकने के लिए एक लंबी दूरी का जादू इस्तेमाल किया। फिर उसने घमंड से घोषणा की
कि वह अब अपना असली तुरुप का इक्का इस्तेमाल करने वाला है। यह कहने के बाद उसका शरीर मायावी हो गया। हालांकि उसकी गति बहुत तेज लग रही थी, लेकिन नायक अभी भी उसे पकड़ पा रहा था और उसे जो महसूस हुआ वह बस इतना ही था। लेकिन जैसे ही वह भ्रमित हुआ, एक पलक झपकते ही तनाका अचानक आकाश में आ गया। हालांकि नायक ने समय पर प्रतिक्रिया दी और बच गया, लेकिन परिणामी धुएं ने उसे कुछ गलत महसूस कराया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह एक चाल है, लेकिन जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तनाका पहले ही उसके पीछे आ चुका था। और इस तरह नायक वहीं मर गया। यह देखकर तनाका बहुत खुश हुआ। हालांकि नायक उसकी गणना सूची में नहीं था और उसने एक तुरुप का इक्का भी बर्बाद कर दिया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जब तक वह कौशल हासिल कर लेता है तब वह असीमित रूप से धोखा देने वाले कौशल का उपयोग कर पाएगा। यह कहने के बाद उसने नायक को एक लात मारी और फिर शान से चला गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जाने के तुरंत बाद नायक ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसे नमस्ते कहा। तनाका इस पर बहुत चौंक गया। नायक केवल स्तर 11 का था। उसे उसके एक हिट किल चीट का विरोध करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था और उसकी गणना के अनुसार एक हिट किल कौशल 100% प्रभावी होना चाहिए था। इस पर नायक ने समझाया कि उसके पास एक स्वास्थ्य कौशल है जिसमें सभी असामान्य स्थितियों से कुछ प्रतिशत प्रतिरक्षा होती है। ऐसा लगता है कि इंस्टेंट किल कौशल भी स्थिति शाप प्रकार का है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने शुरुआत में ही अपनी भाग्य की कीमत को अधिकतम कर लिया था, क्योंकि अधिकतम भाग्य के बोनस के तहत इस तरह का संभाव्य इंस्टेंट किल कौशल किसी भी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता था। तनाका यह सुनकर बहुत टूट गया, लेकिन नायक तो अभी अभी सचमुच गिर गया था। इसे कैसे समझाया जाए? लेकिन नायक ने सीधे और ईमानदारी से कहा कि उसने कभी किसी जोकर को नहीं देखा था, इसलिए वह देखना चाहता था। बस एक ही बात थी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी कि तनाका उसके सिर पर पैर रखेगा। फिर तनाका को पूरी तरह से जोकर बनाने के लिए नायक ने समझाना शुरू किया कि उसके पिछले नाटक कौशल का प्रभाव क्यों प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास एक है कठपुतली की तरह बेकार की क्षमता। लेकिन ज्यादा सटीक कहें तो यह एक कठपुतली की तरह है। इसी क्षमता के कारण ही तो वह दूसरों के नियंत्रण में होने के बावजूद भी हमलों से बचने के लिए अपने शरीर को हिला पाता है। यह सुनकर तनाका पूरी तरह से सुन्न हो गया। इस समय तनाका पूरी तरह से निराश हो चुका था। जब वह इस दुनिया में आया था तो उसने जानबूझकर एक ऐसी क्षमता चुनी थी जिससे वह दूसरों की हरकतों को नियंत्रित कर सके, और उसने एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे पूरी क्लास में फूट पड़ जाए। वह लगभग सफल हो ही गया था और उसने कई सहपाठियों की क्षमताओं को भी कॉपी कर लिया था। साफ साफ कहें तो उसने क्षमताएं छीन ली थीं। वह इस दूसरी दुनिया में अपनी मनमानी कर सकता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आखिरी चरण में नायक जैसा बेकार आदमी उसे सबक सिखाएगा। इसलिए अपने सपनों के टूटने से निराश तनाका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह नायक जो उसके सपनों को तोड़ने वाला था उसे अपने साथ खत्म करना चाहता था, लेकिन अब वह नायक का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। बस एक पल में नायक ने उसके हाथ में मौजूद हथियार को बेकार कर दिया। इस समय नायक को लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है और वह सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तनाका के पास अभी भी एक चाल बाकी थी, दूर से हथियार को नियंत्रित करने की क्षमता। नायक को अपने ही हथियार से वार करते देख तनाका को फिर से बाजी पलटने की उम्मीद दिखी। उसने हथियार को वापस बुलाया और फिर नायक पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि नायक तो जैसे अमर हो गया था। उसे चोट नहीं लग रही थी, बल्कि वह आसानी से पलटवार भी कर रहा था। और तनाका को भेजने के बाद नायक सीधे जंगल की ओर चला गया। लेकिन अभी अभी हुई लड़ाई के कारण उसकी सारी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी और कठपुतली की क्षमता का प्रभाव भी खत्म हो गया था। लड़ाई में लगी सारी चोटें इस समय पूरी तरह से उभर आईं। हालांकि नायक के बेहोश होने से ठीक पहले लड़कियों ने उसे ढूंढ लिया। दरअसल भूल भुलैया से बाहर आने के बाद उन चारों ने नायक की हालत के बारे में सुना था, इसलिए वे तुरंत वहां पहुंच गए। इस तरह नायक को वे वापस शहर ले गए। पूरी क्लास के छात्र एक बार फिर एक साथ जमा हुए, नायक को धन्यवाद देने के लिए कि उसने उनके बीच के छिपे हुए शैतान को मार डाला। लड़कियों ने भी एकमत होकर नायक की अच्छी तरह से सेवा करने का फैसला किया। आधी रात तक नायक ने देखा कि एक अकेली लड़की अंधेरे और गहरे तहखाने में उसे घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके आने का इंतजार कर रही हो। जब उसने फिर से आंखें खोली, नायक को लगा कि यह सिर्फ एक सपना था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसे अब इस बात की ज्यादा चिंता थी कि वह हरम से कैसे उचित तरीके से छुटकारा पा सकता है। आखिरकार उसने उन्हें लड़कियों का समूह ढूंढने में मदद की थी और तनाका को भी हरा दिया था, लेकिन कक्षा प्रतिनिधि ने उसे अभी भी क्यों नहीं छोड़ा था। इस बचपन के दोस्त के सामने नायक सच में कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार दूसरा पक्ष भी चिंता के कारण ही उसे जबरदस्ती अपने पास रख रहा था, लेकिन नायक जिसे अकेला रहने की आदत थी, इस तरह के बंधन से बहुत नफरत करता था। इसलिए
खुद को उचित तरीके से अकेले जीवन जीने देने के लिए नायक ने भूल भुलैया में जाकर कुछ ढूंढने का फैसला किया। लड़कियों के समूह ने जिस खजाने का जिक्र किया था, कहा जाता है कि वह एक ऐसी वस्तु है जो दूसरों के प्रति भावनाओं को बदल सकती है, और अगर वह चीज सच में ऐसा कर सकती है तो क्या वह हरम को आज्ञाकारी नहीं बना सकता? तो फिर जंगल में अकेले वापस जाना अब सपना नहीं रहेगा। यह सोचते ही नायक तुरंत भूल भुलैया की ओर निकल पड़ा। इसी बीच दूसरी तरफ कक्षा प्रतिनिधि ने अपने पिता, जो शहर के मालिक थे, को ढूंढ लिया। दरअसल वह अपने पिता को नायक की स्थिति के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन तभी कमरे का बड़ा दरवाजा एक सैनिक ने फिर से खोल दिया और उसने तुरंत एक ऐसी खबर सुनाई जिससे पिता और बेटी दोनों चौंक गए। शहर के बाहर बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय राक्षस प्रकट हुए हैं। बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय राक्षस प्रकट हुए हैं और पास के गाँव भी उनके द्वारा तबाह कर दिए गए हैं। अनुमान है कि उनका अगला लक्ष्य यह शहर है। तो वह तुरंत चला गया शिकारी गिल्ड से मदद मांगने। उसकी रिपोर्ट सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए, लेकिन अंत में उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला किया अपने जीवन की बाजी लगाकर शहर की रक्षा करने का। यह देखकर कक्षा प्रतिनिधि ने भी फैसला किया शहर को संकट से लड़ने में मदद करने का। लेकिन जब वह सराय गया अन्य सहपाठियों को इकट्ठा करने के लिए, तो उसे अचानक पता चला कि नायक पहले ही गायब हो चुका था। और दूसरी तरफ नायक, जो अभी अभी बाहर निकला था, इन सुअर सिर वाले राक्षसों के समूह से मिला। हालांकि उसे कुछ संदेह था कि शहर के पास ऐसे राक्षस क्यों दिखाई दिए, ऐसे राक्षस। लेकिन ध्यान से सोचने पर क्या यह भूल भुलैया में जाने से पहले सबसे अच्छा वार्म अप नहीं था? तो नायक ने निर्णायक रूप से कार्रवाई की। हालांकि विरोधियों की संख्या बहुत अधिक थी और एक सुअर सिर वाला राजा भी था, लेकिन वर्तमान नायक के लिए यह बहुत आसान था। बस एक वार किया और पलक झपकते ही सभी सुअर सिर वाले राक्षसों को मार डाला। दूसरी तरफ शहर के द्वार के बाहर न केवल सभी लोग सख्त तैयारी में थे, बल्कि अध्यक्ष भी व्यक्तिगत रूप से मैदान में थे। बस ऐसे ही नायक ने अकेले ही आसानी से शहर के संकट को हल कर दिया। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इतने सारे राक्षस क्यों दिखाई दिए। इसके बजाय वह चुपचाप पास की भूल भुलैया में घुस गया। हालांकि यह उसकी पहली बार थी, लेकिन अपनी अत्यधिक भाग्यशाली मूल्य के कारण उसे जल्द ही कुछ खजाने के बक्से मिल गए, लेकिन बिना किसी अपवाद के। उनके अंदर केवल टूटे हुए तांबे और सड़ा हुआ लोहा था। तो असहाय नायक को पहले शहर में वापस जाकर रणनीति को समझना पड़ा। और दूसरी तरफ अध्यक्ष ने पहले ही सभी को शहर के द्वार पर इकट्ठा कर लिया था। वे सभी पूरी तरह से सशस्त्र और तैयार थे राक्षसों से लड़ने के लिए। लेकिन शाम हो चुकी थी, उन्हें एक भी सुअर सिर वाला राक्षस नहीं दिखा। जब उन्हें लगा कि जानकारी गलत थी, तभी दूर से एक आकृति आती हुई दिखाई दी। उन्हें लगा कि सुअर सिर वाले राक्षस आ गए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आने वाला व्यक्ति केवल जम्हाई लेता हुआ नायक था। द्वार पर इतने सारे लोगों को देखकर उसे लगा कि आज रात फिर से बोनफायर पार्टी हो रही है। लेकिन जब उसे पता चला कि सुअर सिर वाले लोग हमला करने वाले हैं और पूरे शहर पर तबाह होने का खतरा है, तभी नायक को समझ आया क्या वे उन लोगों की बात कर रहे थे जिन्हें उसने अभी अभी हराया था। यह बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह नायक, जिसे लड़कियां पूरे दिन घेरे रहती थीं और जो उनके पैसे पर ऐश करता था, इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि हरम समूह नायक को डांट रहा था कि उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर सच में कोई खतरा होता तो क्या होता? आखिरकार यह पुष्टि हो गई है। क्या यह सच में है? पुरुष नायक ने शहर के संकट को सीधे तौर पर लिया। हालांकि पूरा गांव नीचे है, सब उसके प्रति बहुत संवेदनशील हैं, लेकिन वह फिर भी नायक को छोड़ने नहीं देगा। अब और खतरा नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वह भूल भुलैया के करीब है। निरंतर बड़े पैमाने पर जादू प्रकट हो रहा है, इसलिए वह बहुत चिंतित रहेगा। जादू की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी योजना बहुत जल्दी आना होगा। शब्दों में पुरुष नायक बहुत तेज है, जैसे कि वह पहले से ही भूल भुलैया के समूह में है और नायक का अंत हो गया है। दूर से लौटकर उस व्यक्ति की जिंदगी और भी दूर जा रही है, इसलिए वह क्या कहता है? सबको जल्दी से उस उपकरण को पकड़ना चाहिए, या यह दूसरे दिन की सुबह है? वह उस उपकरण के व्यापारी से पूछने गया। दरअसल पास के भूल भुलैया में सच में एक अच्छा अनुभव बदल सकता है। यह एक नामी महल का संकेत है। सिर्फ वही उपकरण नहीं है, अभी भी उस क्षेत्र में कोई नहीं है जो खोजा गया है। लेकिन और भी सटीकता से कहें, यह भूल भुलैया के 11वें स्तर से नीचे है। शब्दों में पुरुष नायक ने आत्मा को लाने का प्रयास किया, या यह उसकी शुरुआत के बाद की क्रिया है? फिर भी वह शहर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहता, बस उसे पीठ के पीछे से आ रही हवा का अनुभव होता है। असल में ये लोग अनजाने में सुन रहे थे पुरुष नायक और उपकरण व्यापारी के बीच की बातचीत, या यह बस घटनाओं को लाने के लिए है? सभी ने रिपोर्ट दी कि वह प्रमुख है। अगर वह कहे कि यह संकट है अभी भी नियंत्रण क्षेत्र के भीतर की बात, तो वह भूल भुलैया पूरी तरह से अज्ञात है, या यह वे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं है। चुने गए समूह ने पुरुष नायक को रोकने का प्रयास किया। घटनाओं को देखने में पुरुष नायक भी नहीं छिपा, पुरुष नायक ने भी नहीं छिपाया, सीधे तेजी से भूल भुलैया की ओर बढ़ा। वह उन लोगों को खोजने की कोशिश कर रहा है। वह भीड़ में महल का संकेत है। उन्हें एक कदम उठाने के लिए कहा गया। अपने आप से अकेले जीने का सपना, फिर भी यह टूट गया, सिर्फ इसलिए कि वह उपकरण की सोच बहुत तेज है। पुरुष नायक को कम दिलचस्पी नहीं है। भूल भुलैया के छिपे हुए रहस्य को उजागर किया। देखने में सभी लोग प्रभावित हुए।
और भी प्रभावित होने वाला है। पुरुष नायक, उसे पता होना चाहिए कि वह कब शुरू होता है, बस भाग्य के बिंदु पर पहुंचा, क्योंकि अब यह इतना आसान है भूल भुलैया में पहुंचने के लिए, लेकिन वह अब भी समय पर नहीं है। वह इस उच्च स्थान से गिरने के लिए तैयार है, या यह उस समय का क्षण है। पुरुष नायक तेजी से मिट्टी के जादू का उपयोग करता है, जमीन को नरम करके एक गड्ढा बनाता है। यह तब हुआ जब वह उस स्थान पर पहुंचा। गिरने के समय के अनुसार पुरुष नायक को लगता है कि यह होना चाहिए भूल भुलैया का आखिरी स्तर और उसके आसपास का यह रास्ता देखने में भी ओने हुंडेड पेंखेंट संदेह है। वह भी नहीं सोचता यह निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य की ओर जाने वाला रास्ता है, जैसे कि आज सबसे सुरक्षित तरीका यह बस हवा की मूल दिशा में लौटने के लिए है। फिर भी वह नहीं चाहता कि हवा चलने की तकनीक हो, सिर्फ आगे बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए अनजाने में पुरुष नायक बस अन्य निकास की तलाश में। इस समय प्रणाली अचानक चमक उठी। इसी तरह से तकनीकी पैनल एक बार देखा। असल में यह खुद ही एक नई सीख है। उनमें से अधिकांश वातावरण को पकड़ने के लिए हैं, परंतु देखना अंधेरा है। पूर्व और पश्चिम की सीख, लेकिन देखना अंधेरा हो गया, बस इसलिए कि वह गिर गया। वह अचानक सीख गया। पुरुष नायक ने हवा की पकड़ का उपयोग किया। यह बस एक पल है। पूरी एक परत की संरचना को उसने अपने नीचे समेट लिया, लेकिन इस ऐसावी परत की चेतावनी ने उसे संदेह में डाल दिया। यह नहीं कहा गया कि यह सबसे गहरी दफन है, बस ओना हंध शेड परतें हैं। यहाँ पर जो डर है वह सबसे अंत में नहीं है, बल्कि यह छिपे हुए अंत में है। और नीचे की आंखें भी केवल सिर की त्वचा को पकड़ सकती हैं। इस जगह की जादुई घनत्व, हालांकि जो अभी पार कर गया वह उस पेड़ की ऊंचाई से भी अधिक होना चाहिए। और 2 मिनट बाद चला गया। पुरुष नायक ने भी एक अजीब बड़ा द्वार देखा। यह निश्चित रूप से छिपे हुए अंत का कमरा है, और नीचे की आंखें भी कोई अन्य रास्ता नहीं चुन सकती हैं। या तो पुरुष नायक केवल सिर की त्वचा को पकड़कर दरवाजा खोलने वाला है। एक पल में एक अदृश्य जादू उसके सामने से बाहर आया, और परिणाम भी नहीं निकलता। इस प्रकार की जादू की सही पहचान पैसोवी परत की छिपी हुई आंख है। पुरुष नायक की स्थिति अजीब नहीं है, या तो वह तुरंत उपयोग में लाएगा स्थिरता की जादुई विशेषता। इसके अनुसार स्थिरता की दृष्टि ओने हंड्रेड स्तर की जादू की गुफा है, लेकिन सबसे दूर की चीजें नाम और जातियों के बाहर हैं। अन्य सभी सामग्री स्पष्ट नहीं है। यह भी दर्शाता है कि स्थिरता की विशेषता पूरी तरह से जादू की शक्ति सीमा से बाहर निकल गई है। निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना है कि जादू की गुफा उस जादू की जाति से संबंधित है, और जादू की जाति का सबसे मजबूत हमला जादू की श्रेणी है। इसलिए पुरुष नायक ने निश्चित रूप से दूर की लड़ाई में खुद को हारने का कोई गणना नहीं की। इसलिए सही तरीके से केवल वर्तमान में सबसे अच्छा विकल्प है। और फिर पुरुष नायक की तैयारी उठने के करीब है, लेकिन वह अचानक जादू की गुफा से हल्का सा झटका खा गया। यह एक पन्ना है जो पुरुष नायक को एक पल में चौंका देता है। उसने नहीं सोचा था कि उस व्यक्ति के पास इतना बड़ा अदृश्य शक्ति है। या तो पुरुष नायक ने अचानक परिवर्तन की रणनीति बनाई। जादू की गुफा ने उसे अपनी सबसे मजबूत तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। फिर पुरुष नायक ने सभी तेज गति तकनीकों को एक साथ मिला दिया। कोई बात नहीं कि वह कैसे तेज गति से हमला कर रहा है, वे अंततः अभी भी जादू की गुफा की गति को पार नहीं कर सकते। और फिर पुरुष नायक के पास कुछ निश्चित समय है। सिस्टम अचानक उसे एक ऐसी क्षमता देता है जो भविष्य को देख सकता है। हालांकि यह क्षमता उसे उसकी गति में कमी लाने में मदद करती है। इसलिए केवल 2 मिनट के पुरुष नायक को फिर से नीचे खींच लिया गया। यह निश्चित रूप से 2 मिनट के पुरुष नायक को नीचे खींच लेता है। सामना करने वाली जादू की गुफा पर कोई प्रवाह नहीं है, और फिर वह फिर से नीचे गिरने की उम्मीद में, लेकिन वह नहीं सोचता कि जादू की गुफा भी हमले को रोकने के लिए। हालांकि पुरुष नायक के लिए यह भी बहुत संदेहास्पद है, लेकिन वह इस प्रतिकूलता को छोड़ नहीं सकता। वह केवल इसे एक बार फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए। अंत में जो परिणाम मिला वह अभी भी एक जीवन रेखा है। अजीब बात यह है कि जादू की गुफा में उसके नीचे कोई हमला नहीं है। या तो पुरुष नायक ने फिर से उठने का प्रयास किया। उसने जादू की गुफा के चारों ओर एक बहुत ही भयानक जादू पाया, और ऐसा लगता है कि यह जादू की शक्ति हमेशा नियंत्रण में है। इसलिए पुरुष नायक ने निश्चित रूप से जादू की गुफा की शक्ति का प्रभाव, शुरू में जादू की गुफा के चारों ओर उस भयानक जादू को खींचना, या तो यह नीचे आने वाली लड़ाई में। पुरुष नायक ने हमेशा इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास किया, और जादू की गुफा भी जानती है कि पुरुष नायक उसकी मदद कर रहा है। इसलिए उसने पुरुष नायक को एक जीवन रेखा का एक झटका नहीं दिया। परिणाम भी नहीं निकलता। जब वह उस भयानक जादू की शक्ति को खींचता है, जादू की गुफा केवल सीधे हाथ में गिर गई। यहाँ तक कि वह पुरुष नायक को फिर से खोजने की कोशिश करता है, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट है कि उस भयानक जादू की शक्ति को साफ नहीं किया जा सकता। केवल आत्मसमर्पण करके ही वह पूरी तरह से उस भयानक जादू को साफ कर सकता है। हालांकि पुरुष नायक ने भी उस व्यक्ति के विचार को स्पष्ट किया, लेकिन वह नहीं जानता कि वह क्यों नहीं छोड़ सकता। अंत में वह सीधे हाथ में गिर गया। वास्तव में वह उसी स्थिति में भी अकेला है, लेकिन यह भी इस तरह से जादू की गुफा को सीधे दे दिया। लेकिन यह भी इस तरह से जादू की गुफा को समाप्त कर दिया। यह केवल उस व्यक्ति की ताकत को भी एक साथ पुनः स्थापित करता है। और जब वह जादू की गुफा के सामने देखता है तो पुरुष नायक भी चौंक गया। यह निश्चित रूप से एक नेता जानता है कि वह भी एक महिला नहीं है। यह केवल एक विचार है कि वह एक कंकाल है। अनुमानित नेता चाहे जैसे भी हो,
वह भी नहीं निकलता। यह निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले जादू की गुफा को छोड़ दें। बहुत जल्दी पुरुष नायक 81वीं परत पर पहुंच गया और ऊपर की ओर सीढ़ी खोज ली, लेकिन हर परत पर सुरक्षा स्तर का बॉस कम नहीं है। बस वह नहीं सोचता कि वह उच्चतम 100 स्तर के जादू के जीव हैं। पहले पूरी तरह से इसलिए कि जादू की गुफा में कोई हत्या नहीं है। अब यह उच्चतम स्तर के जादू के जीवों के खिलाफ लड़ाई है। तो नायक ने मिट्टी के जादू का इस्तेमाल करके 88वीं मंजिल की छत को तोड़ दिया। वह सीधे हवाई कौशल का उपयोग करके लड़ाई के चरण से बचने के लिए एक शॉर्टकट लेने की योजना बना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हरकत से 100वीं मंजिल का बॉस भी भड़क जाएगा। जैसे ही नायक 100वीं मंजिल पर वापस भागने और अपने रास्ते की फिर से योजना बनाने की तैयारी कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी अधिकतम भाग्य क्षमता फिर से सक्रिय हो जाएगी। ऊपर से कूदने वाले बैल दानव ने सीधे नीचे के पहले बॉस को कुचल दिया। इन दोनों मूर्ख बैलों ने न केवल अपनी सारी जान गंवा दी, बल्कि 81वीं स्तर के सोल आर्मर को भी एक धागे जितना पतला कर दिया। यह देखकर नायक ने तुरंत अंतिम वार किया। अंत में बिना किसी प्रयास के उसे 3 उच्च स्तरीय क्रिस्टल मिले और पास की जेनी ने भी जमीन पर गिरे कवच को देखा। आखिरकार वह एक लड़की थी। वह निश्चित रूप से अपने शरीर को केवल एक फटे हुए लबादे से ढंकना नहीं चाहती थी। हालांकि वह विशाल कवच उसके लिए फिट नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके पास आत्म अनुकूलन की क्षमता थी। 2.5 सेकंड के भीतर यह जेनी के अनुरूप एक रूप में बदल गया। इस तरह उसकी हड्डियां अब दूसरों को दिखाई नहीं देंगी। लेकिन नायक द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद जेनी फिर से निराश हो गई, क्योंकि कवच पर एक अभिशाप था जो इसे मांस और रक्त के साथ आत्मसात कर देता था। संक्षेप में, जेनी अभी भी नग्न थी। दूसरी ओर नायक की हरम भी भूल भुलैया की 80वीं मंजिल तक पहुंच गई थी, लेकिन वे इस मंजिल के बॉस को हरा नहीं पा रहे थे। हालांकि इस बार उनके साथ चश्मा पहनने वाला ओटाटाकू और मांसपेशी वाला लड़का भी आया था। दूसरी दुनिया के बारे में अपनी पिछली समझ के कारण ओटाकू लड़के ने जल्द ही बॉस को हराने का एक तरीका खोज लिया। एक आंख वाला विशालकाय बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका विशाल शरीर भी उसे बहुत धीमा बना देता था। इसलिए मांसपेशी वाला लड़का अपनी सुपर स्पीड क्षमता का उपयोग करना चाहता था, प्रतिद्वंद्वी को अपनी लड़ाई की लय में खींचने के लिए, और फिर अपने अन्य सहपाठियों के साथ सहयोग करें जिनके पास लंबी दूरी के जादू के हमले थे। इस तरह वह लड़ाई में एक घातक वार करने के लिए एक मौका ढूंढ पाएगा। लेकिन 4 भुजाओं वाला एक आंख वाला विशालकाय इतनी आसानी से अपनी कमजोरियों को कैसे उजागर कर सकता था? उसने सिर्फ एक थप्पड़ से मांसपेशी वाले लड़के को उड़ा दिया। हालांकि मांसपेशी वाला लड़का विशालकाय को हराने का अंतिम साधन नहीं था। उसका असली उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी को रोके रखना था, अंधेरे में छिपे चश्मा पहनने वाले ओटाकू के लिए समय खरीदने के लिए। इस तरह पूरी तरह से चार्ज किया गया तीर विशालकाय को अप्रत्याशित रूप से एक घातक वार दे सकता था। और 80वीं मंजिल के बॉस को हराने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वे नायक को बचाने के एक कदम और करीब आ गए थे और कक्षा के सहपाठी भी अधिक एकजुट हो गए थे। दूसरी ओर नायक पहले ही भूल भुलैया की गहराई में घुस चुका था, क्योंकि उसके कचरे जैसे दिखने वाले कौशल में बफ को रोकने का प्रभाव था। उदाहरण के लिए हावी मंजिल का ओग्रे राजा, जो सभी भौतिक हमलों से प्रतिरक्षित था। नायक को केवल लकड़ी की छड़ी के विलोपन जादू का उपयोग करके इसे आसानी से हल करने की आवश्यकता थी, और ऊसावी मंजिल के जहरीले मेंढकों से निपटने के लिए भी ऐसा ही था। हालांकि उसके पास स्वास्थ्य कौशल था, लेकिन इतने सारे जहरों को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि एक बार जब उसने अपना विचार बदल दिया, ये जहरीले मेंढक सिर्फ कीड़े नहीं थे, तो उसने जहरीले मेंढकों पर आग के जादू का इस्तेमाल किया, जिससे वे उड़ते हुए कीड़े की तरह जल गए। अगली मंजिल का बॉस जहरीले मेंढकों का लार्वा था। तीव्र जहर के विपरीत लार्वा के रेशम बहुत उलझे हुए थे। एक बार जब आप उनसे चिपक जाते हैं तो उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह नायक को भी मुश्किल में नहीं डाल सकता था, जिसके पास बहुत सारे कौशल थे। उसे बस मिट्टी के जादू का उपयोग करके एक पतली दीवार बनाने की जरूरत थी जो रेशम को रोक सके, और फिर इसे कालीन की तरह एक सिलेंडर में रोल करें और इसे आगे धकेलें। इन कुछ लड़ाइयों ने नायक को सतह पर लौटने के लिए आत्मविश्वास से भर दिया, लेकिन जल्द ही वह खुश नहीं रहा, क्योंकि नायक ने अभी तक ऊसवी मंजिल के बॉस को नहीं देखा था, लेकिन उसे पहले से ही एक शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था। और जो बात उसे और भी हैरान कर गई वह यह थी कि इस मंजिल का बॉस वास्तव में 80वीं स्तर की सोल मैजिक स्वॉर्ड थी। हालांकि यह सेटिंग बहुत बेतुकी थी। नायक के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अब बस आगे बढ़ना था। लेकिन यह जादुई तलवार न केवल हमला और बचाव की स्थिति को अपनी मर्जी से बदल सकती थी, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे, बल्कि यह छोटे तलवारों को भी अपने छोटे भाई बहनों के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी, ताकि घात लगाकर हमला किया जा सके। जब नायक को नहीं पता था कि इस और भी अधिक धोखेबाज राक्षस से कैसे निपटना है। उसे नहीं पता था कि केवल एक स्तर की जेनी ही असली राक्षस थी। पहले उसका अधिकतम स्तर पर इतना अजेय होना ठीक था, लेकिन गुणों को रीसेट करने के बाद भी इतना शक्तिशाली होना थोड़ा बेतुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह अब नायक के पक्ष में थी, इसलिए नायक को सतह पर लौटने का आत्मविश्वास भी था। इसी समय
सतह पर शहर के स्वामी की पत्नी को अचानक एक असामान्य आभा महसूस हुई। बाहर का आकाश अचानक काले बादलों से घिर गया और बिजली कड़कने लगी। यह निश्चित रूप से पहले सुअर दानव के प्रकट होने की स्थिति से अधिक गंभीर था और अब नायक और अन्य सभी गायब हो गए थे। इसलिए वे अब केवल एडवेंचरर गिल्ड पर ही भरोसा कर सकते थे ताकि संकट का सामना कर सकें। दूसरी ओर जब नायक जेनी के साथ भूल भुलैया से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, उसे नहीं पता था कि 80वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद भूल भुलैया अचानक बदल गई। सभी राक्षस एक साथ इकट्ठा हो गए थे।